साथियों, जैसे कि आप महाराज की कुटिया दिखा पा रहा हूँ, ऊपर थोड़ा सा टीन बनाया है पहाड़ के ऊपर और अंदर एक महाराज की गुफा है। महाराज अंदर आ जाओ। अंदर गुफा है। अच्छा, ये भी गुफा अंदर से बनी हुई, पहले से प्राकृतिक ये बनी हुई है। हाँ, इसको मतलब बस थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करवाया गया। ये शालिग्राम जी है ना? हाँ, शालिग्राम जी। हाँ, इधर तो लेकिन हमारे पास ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि हमने ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, किसी देवी देवता को ये नहीं किया कि चलो हमें ये इस देवी से या इससे ये मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नारायण की तपस्या में, राम की हो चाहे कृष्ण की हो, भगवान कहते हैं कि हम किसी को धन व ऐश्वर्य नहीं देते हैं, केवल उसको ये देते, भगवान आपको साक्षात्कार मिल जाएंगे, भगवान आपसे बात भी कर लेंगे, भगवान आपको उपदेश भी दे देंगे आके सामने ऐसे, यहाँ तक कि भगवान आपको भोजन भी पकाने आएंगे, चाहे माँ लक्ष्मी हो चाहे जानकी माता हो। देखो, संत से बड़ा कोई राजा नहीं है इस त्रिलोकी में, ब्रह्मांड में ना राजा नहीं है, क्योंकि संत ब्रह्मा जी के जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई है, आज तक संतों की ही संपूर्ण जितने भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब किसके पुत्र हैं? संतों के, ऋषियों के। सब गोत्र हमारा लेके हमें ही गाली देगा। वो क्या कहता है कि ये महात्मा गलत कर रहा है, ये महात्मा ऐसा है। अरे तू मेरा पुत्र है भाई, मेरे ही गोत्र से तेरे को ये ऐश्वर्य प्रदान हो रहा है। तू आज ब्राह्मण बन गया हो, क्षत्रिय बन गया हो, शूद्र बन गया हो, चाहे तूने अनायास सोचा होगा कि मुझे कोई कर्मकांड करना नहीं, खाना पीना है, मांस भक्षण करने लग गया तो मुसलमान बन गया। लेकिन वो या ईसाई बन गया, क्यों? कि उसको कर्मकांड नहीं करना है, उसको खा पी के मौज मस्ती लेनी थी। संपूर्ण अमेरिका में जो उत्पन्न हुआ है वो भी भारत का ही पुत्र है, सबका बाप भारत में है। और चाहे पूरे ब्रह्मांड, चाहे जितने भी देश हों, वो अगर बोल रहा है कि नहीं मेरी तेरी सृष्टि मूर्ख, वेद पुराण शास्त्र को देख ले कि तेरी सृष्टि जितनी भी है संपूर्ण जन्मभूमि केवल भारतवर्ष में है। साथियों, जैसे आपको इतना आसानी से संतों के दर्शन करवा पाता हूँ, वो थोड़ा कठिन हो पाता है, और तो भी मैं करने की कोशिश करता हूँ और सेवा भी करने की कोशिश करता हूँ। संतों का मंथली राशन जो अभी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, हिमालय की, चित्रकूट में भी ली है, वृंदावन में ली, हर जगह लेने की कोशिश करता हूँ। निमित्त मात्र है, मैं तो करने वाले ठाकुर जी जब तक प्राण है तब तक करेंगे संतों की सेवा। और जैसे 30-35 किलो राशन हो जाता है इधर, आटा चावल घी लून मिर्च सभी राशन होता है, मूंगफली भी होती है क्योंकि जो एकादशी आती है। तो जो भी भाई हमारे संघर्ष को लेकर अपने विचार बता दिया करो, मुझे हौसला बढ़ता, आपकी कमेंट पढ़ता हूँ तब। और हम सोचते हैं हम इतनी दूर आए हैं, हमें 1-2 घंटा लग जाता है, संत यहाँ परमानेंट रहते हैं 12 महीने, वो कैसे रह पाते हैं? अभी तो फिर भी गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम में कैसे रहते हैं, ये समझ की बात है। तो जिन संतों के दर्शन करने चलेंगे। अगर मेरा धर्म की यात्रा की वीडियो पसंद आ रहे, संतों के दर्शन पसंद आ रहे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। आगे चलते हैं। ऐसे तो नज़दीक नहीं है कि कुटिया बहुत दूर है। कुटिया दिखाई दे रही है क्या? नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति आपदामृतारं दातरं संघं लोकाभिरामो भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। सुदर्शनं नमस्ते कोटिसूर्यचन्द्र अज्ञान विष्णुमार्ग प्रवृत्तयः। हरि ओम। साथियों, महाराज जी की कुटिया तक हम पहुँचे हैं और
मैं आपको महाराज जी के दर्शन और सत्संग भी कराऊंगा। और कहता हूँ संत मिलन को चालिए तजमाए अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अगर संतों के दर्शन समर्पण भाव से करोगे तो कोटि यज्ञ का फल मिलता है, ये सत्य भी है, अगर आपके समर्पण भाव होंगे तभी। और जैसे मैं आपको कितने संघर्ष के साथ हम महाराज जी के संतों के दर्शन करवा रहे हैं, तो आपको किस प्रकार का लगता है ये भी बताया करो हमें। और आज हमारे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे इस भाई ने सहयोग किया, और मुझे गिरते गिरते भी इस भाई ने बचाया आज। धन्यवाद इस भाई का, इन्होंने मुझे गिरते गिरते बचाया। आज मैं गिरते गिरते महाराज जी इनकी वजह से बच गया था। यहाँ क्या फिसलने की जगह है ना। हाँ, और साथियों आपने जैसे बहुत बार, पिछली बार मैंने इसमें लाया, लेकिन इसमें लाया मेरे चेन पूरे फ्री हो गए, ऐसे अंदर के अंदर ही रह गए माल, तो चेन इसमें फ्री हो गए, तो और इसमें ज़्यादा वजन नहीं आ पाता है, इसीलिए अलग से हमें राशन का कट्टा लेके आना पड़ता है। सक्सेस तो वही है कि कट्टे के अंदर कट्टा डाल के बांध के लेके आए। बैग क्या है, पिछली बार लेके आया तो हालांकि ऊपर उठाने में आसान था, लेकिन उसका चेन खराब हो गया। अच्छा, जैसे महाराज जी चावल, आटा, चीनी, दाल, चना, मूंगफली एकादशी के लिए, घी, तेल, साबुन, 2 साबुन है, और प्रसाद हो गया, नून, मिर्चा, हल्दी, धाना, और ये नमक हो गया। ये आपको पैरों में लगाने के लिए अलग से सरसों का। साथियों जैसे कि आप महाराज जी की कुटिया दिखा पा रहा हूँ, ऊपर थोड़ा सा टीन बनाया है पहाड़ के ऊपर, और अंदर एक महाराज जी की गुफा है। महाराज अंदर आ जाओ, अंदर गुफा है। अच्छा, ये भी गुफा अंदर से बनी हुई, पहले से प्राकृतिक ये बनी हुई है। हाँ, इसको मतलब बस थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करवाया गया। ये शालिग्राम जी है ना। हाँ, शालिग्राम जी। हाँ, इधर तो, और साथियों मैं महाराज जी के ठाकुर जी का आपको दर्शन करवाता हूँ, आ जाओ अंदर। ये ठाकुर जी के दर्शन करवा देंगे। हे ठाकुर जी, ये धर्म की यात्रा सफल करो मेरी। महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। जय हो, कल्याण हो, सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। महाराज जी आप यहाँ पर इस हिमालय इस गुफा में कब से हैं? यहाँ पे हमें होंगे हिमालय 10-12 साल हो गए करीब इसमें। यहाँ पे वैसे तो मेरे को 15 साल से ऊपर हो गया है, पर पहले भी नीचे 2-3 साल रहा किसी के आश्रम में, फिर बाद में कम से कम 11-12 साल से ज़्यादा, 12 साल 13 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए कंटिन्यू इसी गुफा में रह रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें यही आनंद आता है, क्योंकि वो नीचे से अच्छा मुझे यही लगता है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, हम भी कहीं जाते नहीं है, अपनी व्यवस्था जैसे होगी वैसे चल रहा है। और नीचे से जब ऊपर आए तो कोई नीचे आश्रम में कोई घटना घटी या कोई ऐसा मन नहीं लगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब आया था तो किसी के आश्रम में मैं रहा था यहाँ पे, तो वो सत्यदेव शरण करके थे, वो तो स्थान बेच दिया था उन्होंने, 2010 में उन्होंने उसको बेच दिया। उसके बाद में हमने वो आश्रम छोड़ दिया, क्योंकि वो सेकंड पर्सन ने लिया जिसने, तो उनसे थोड़ा अपना, अब वो उनका भाव जैसा भी होगा, पर उसके बाद हम नहीं रहे कुल मिला के। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ऊपर जो छोटी सी गुफा थी, इसको बढ़िया सा मतलब जैसे भी हमारे पास व्यवस्था जैसी होती गई, तो उसको थोड़ा सा डेकोरेशन बढ़िया बनाया, मतलब अच्छा। क्योंकि यहाँ पे नहीं तो वो पत्थर, वो कीड़े, वो क्या सीमेंट कुछ पुताई कर दी, कहीं कुछ कर दिया, तो गिरता नहीं। अब गिरता नहीं है। सीलन तो वैसे आती है, पर ये ठीक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सभी ने आज तक जितने भी संत महात्मा, भगवान नारायण भी गुफा में ही तपस्या कर रहे हैं, वो गुफा ही है मंदिर में जी। ये लोगों तो विग्रह बाद में बाहर निकाला, वो गुफा वहां से जो है दरवाजा बंद है, वो कई किलोमीटर लंबी गुफा है नारायण पर्वत के अंदर। अच्छा। 200 वर्ष पहले, मतलब 150 वर्ष पहले उसको दरवाजा बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें अजगर हैं या कोई ऐसे जीव आ जाते थे, तो इसलिए वो बंद कर दिया। जो मंदिर में विराजमान भगवान नारायण विराजमान है, और व्यास जी हैं, देखो वो गुफा में ही तपस्या की, गणेश जी ने तपस्या गुफा में ही की, तो यहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि हैं, सिद्ध हैं, वो गुफा में ही रहते हैं, तो इसलिए हम भी गुफा में ही रहते हैं। अच्छा। हाँ महाराज जी, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपका त्याग और तपस्या जैसे मैं देख पा रहा हूँ इतने हिमालय में, और आप नित्य यज्ञ करते हो। हालांकि यज्ञ की परंपरा हमारी रही है, लेकिन अभी इन दिनों में मैं बहुत सारे संत भूल गए या पता कम करते हैं, लेकिन आज आप भी नित्य 10 बजे तक यज्ञ करते हो, ये क्या? हाँ, नित्य हमारा यज्ञ का नियम नित्य का है, 1 साल से नहीं है, 20 साल से चल रहा। मतलब ये जब से, मतलब ये कर्म कांड में है, मतलब सुबह जैसे हमने सुबह मॉर्निंग में उठे,
स्नान ध्यान किया, सबसे पहले संध्या जप करता हूँ, उसके बाद में हवन। अगर यहाँ पे बहुत सर्दी है इसलिए वहाँ पे नहीं बैठता हूँ, क्योंकि आज भी -11 था रात को और सुबह मॉर्निंग में -8 था, तो -8 11 में बाहर बैठना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो गुफा में थोड़ा गर्म रहता है, इसलिए हम यहाँ पे जप करते हैं। अच्छा। 2 घंटे जप करते हैं, उसके बाद में भगवान को नहलाते धुलाते हैं, तो 10 बज जाता है। फिर 10 बजे के बाद में हमारा हवन चालू होता है। तो क्या होता है, सेकंड संध्या जो दूसरी होती है वो स्पर्श कर लेता हूँ, मतलब 11:30-12 बजे तक मेरा नियम है, 12 बजे तक चलता है। तो वो दूसरी संध्या मिल जाती है इसमें, और हवन भी हो जाता है। भोजन का हमारा सिस्टम है तो हम 2-3 बजे ही पाता हूँ। अच्छा। हाँ, और भोजन अपने हाथों से स्वयं बनाते हैं? हाँ, स्वयं बना के पाता हूँ। अकेले रहते तो कहीं हम किसी के ऊपर नहीं, हम भंडारे में नहीं जाते। ये लोग भंडारे भी होते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बुलाते भी हैं, पर लेफ्ट राइट करते रहे वह भंडारे में भागो, वो हमने सबको मना कर रखा। मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भंडारे की, और मुझे किसी विशेष ज़रूरत भी नहीं है कि मतलब कोई मुझे वो कुछ करे। तो अपने क्या है कि भाई भजन पूजन करने के लिए थोड़ा व्यवस्था देखनी पड़ती है कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि महाराज जी में एक तो आप जैसे कि कोई भी संतों पे हम सहज ही विश्वास भी करते हैं, हम सभी भक्तों में ये भी होती है, गृहस्थी परिवार संतों के कहने पे चलते भी हैं। जैसे आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद? अनुभव तो क्या बताएं, मैं अनुभव तो अच्छा ही है, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा से ही हमने मतलब धारण किया था अभ्यास। हम पहले तो हम भी देखो, मैं छोटे से मथुरा वृंदावन में रहा हूँ 95 में, तो मैं वहाँ पे कई साल रहा, मतलब 2000 तक 98 तक 4-5 साल में मथुरा वृंदावन में रहा पहले। फिर मैं मुंबई में भी रहा हूँ। मुंबई में मैंने पहले जॉब भी किया था, ICICI बैंक में मैंने 1 साल जॉब भी किया है, हेड ऑफिस में था वहाँ पे अंधेरी शिफ्ट में। क्या करते थे मुंबई में जॉब आप? ICICI बैंक में थोड़ा सा ये फाइनेंस कंपनी में था मैं, मतलब उसकी हेड ऑफिस में ही था। तो उसमें मैंने 1 ही साल जॉब किया, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं पहले इस्कॉन में रहा। अच्छा। पहले मैं मुंबई इस्कॉन में, जूहू में और मीरा रोड पे उनका है, तो वहाँ पे मैंने 1-2 साल उनके साथ में मतलब गीता का डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रचार किया। पहले मैं वृंदावन में रहा भक्ति करने के लिए। छोटे में जब से मैं घर से निकला हूँ तब से मैं वृंदावन में ही रहा। अच्छा। तो वहाँ से ही वृंदावन मेरा वैसे गुरु स्थान भी बरसाना ही है। अच्छा। बरसाने राधा रानी के नीचे साकरी खोर करके स्थान है, तो वहाँ पे मेरे गुरुजी का स्थान है, तो वो हमारा गुरु स्थान है। फिर हमने बोला गुरुजी के, हमने कहा हम तो हिमालय ठीक है। फिर जब से हम 15 साल से हिमालय में ही हूँ, मतलब कुटिया बना के जैसे तैसे राम श्याम हो रहा है, बस नारायण की कृपा है। अच्छा महाराज जी, जैसे कभी कहते हैं कि जिस मार्ग के लिए आप आए थे, इस मार्ग को कुछ ना कुछ घटना होती है कि समाज से या गृहस्थी से कुछ ना वैराग लिया, तो आपने? नहीं, हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई। हमने अपनी तरफ से ही, भगवान की प्रेरणा पहले थी। हम मतलब 96 में मथुरा में रहता था, तो वहाँ पे हमें मतलब हनुमान जी की बचपन से मेरे ऊपर दया दृष्टि है, तो हाँ हनुमान जी का दर्शन भी हुआ। उसके बाद में हमने 98 में मतलब हमने छोड़ दिया, 98 लास्ट 99 मतलब वर्ष में छोड़ दिया। वहाँ से गया, मैं कहीं जा रहा था, तब मुझे ऐसा घटना हुई कि नवदुर्गा चल रहा था। उस समय हम बरसाने हम कभी नहीं गए हमने, मतलब तो बरसाने राधा रानी की कृपा विशेष थी मेरे ऊपर, लेकिन गया कभी नहीं। तो उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिया, मंत्र भी दिया। जिस दिन मैंने ब्रज छोड़ा उसी रात को, जहाँ मैं रात को पहुँचा राजस्थान में, तो अलवर जा रहे थे, अलवर की तरफ, तो वहाँ पे मैं सोया, रात को तूफान आ गया, कहीं पे ऐसे सो गया। वहाँ पे उन्होंने मंत्र दिया और उन्होंने बोला, तो हमने देखा, उन्होंने बोला तूने आज तक मेरे यहाँ नहीं आया, ये और इतने दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वृंदावन मथुरा में रहने के बाद भी बरसाना नहीं पहुँचा। फिर वहाँ पे मैं, तो वही मंत्र हम जपने लग गए। फिर वहाँ से उनकी पूर्ण रूप से मेरे ऊपर कृपा है। फिर उसके बाद मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि भगवान की पूर्ण कृपा जब होती है तभी कुछ ऐसा होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो भगवान की कृपा से मैं कोई दुख नहीं था, मेरे को कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मेरी लाइफ में। अच्छा। हाँ। आप महाराज जी से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वापस आप भी कह रही हैं गृहस्थी बसा लेते तो सुखी रहते या आनंद? हाँ, ये तो कितने बार होता है, इतना उतार चढ़ाव तो कितने बार लोगों को देख के आजकल होता है। आजकल के समय तो ऐसा, इतनी बुद्धि लोगों को देख के होती है कि मतलब यार मैं क्यों फंसा हूँ ये गुफा में। भाई मैं भी तो सबके जैसा था, बढ़िया था,
पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था, उसमें भी था कोई मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है और कोई रोग हमें है नहीं, घर से भी कोई ऐसी हमारी समस्या थी नहीं जो मैंने कोई गलत काम किया हो आज तक। भगवान की कृपा से हमने त्याग किया था, तो हमने सोचा चलो भक्ति ही मार्ग अच्छा है, सबसे अच्छा, क्योंकि इसीलिए मैं भक्ति के मार्ग में आ गया। लेकिन उच्चाट ऐसा होता है कि देवता उच्चाट करते रहते हैं। मनुष्य जब तपस्या करने जाता है तो उसको देवता ऐसा कर देते हैं, कई बार विघ्न। देखो हर चीज़ में परीक्षा होती है। छोटा बच्चा जब पढ़ेगा कोई भी, तो उसमें भी परीक्षा होगी कि मतलब कि आपने जो पढ़ाई की है, अब उसमें आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी लानी है तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, परसेंटेज जब ही अच्छी आएगी, है कि नहीं? नहीं तो पता चला कि 35% पे अटके रह गए, फिर आपको 80 या 95 या 90% नहीं आएगा। जब तक 95% नहीं आएगा तब तक अच्छी कंपनी आपको जॉब नहीं दे सकती है, क्योंकि वो अपने आप सिलेक्ट करती है आपको एक क्वालिफिकेशन देख के। बट ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में मनुष्य जब पढ़ता ही नहीं है तो क्या करेगा, और उसमें कई बार विघ्न भी आते हैं। तो यही विघ्न हमारी समझ लो A to Z, चाहे वो तपस्या में हो, चाहे कोई हमें जॉब में हो, चाहे किसी में, संपूर्ण जगह विघ्न आते हैं। अब वो खाली उसका प्रोफाइल चेंज होता है कि हम तपस्या कर रहे हैं तो हमें तपस्या के मार्ग में मतलब प्रॉब्लम होगी कि कोई न कोई देवता उच्चाट कर देगा, कहीं हमारी ऐसे हो जाएगी भावना कि नहीं नहीं। क्योंकि जब हम कोई सिद्धि या कोई मंत्र को जाप करते हैं तब हमारे अंदर उच्चाट प्रदान होती है। जैसे भगवान नारायण की में तपस्या करने आए, नारायण की तपस्या करने के लिए हमें धन धान्य ऐश्वर्य की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, भक्ति मार्ग ऐसा है, इसमें हवन यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो आपको जैसे भी भगवान कहते हैं कि मतलब आपको गंगा जी में नहा लो, गुफा में रह जाओ, ये पुरानी परंपरा है। भागवत जी में बहुत सारा वर्णन यही है, सुखदेव जी यही कहते हैं, संपूर्ण ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि मनुष्य को क्या ज़रूरत है, जंगल में रह जाओ, गुफा में रह जाओ। 15 इसीलिए तो बनाई गई हैं। पर धीरे धीरे ये लोगों को देख के जो अभी चल रहा है कलयुग का, कि बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले, कि हमारे सामने अभी चेला नहीं बना, अब कल वो महंत बन गया, फिर वो मंडलेश्वर बन गया, फिर उसके पास गाड़ी बंगला हो गया, करोड़पति हो गया, फिर उसके पास पता चला कि 1 लाख भगत आने लग गए। वो तो महाराज जी करके, हम तो जैसे थे वैसे ही है, हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा, मतलब मुझे तो देख भी नहीं रहा, बेशक मैं तपस्या कर रहा हूँ, उससे कई गुना तपस्या हो सकती है हमारी प्रबल, लेकिन हमारे पास ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि हमने ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, किसी देवी देवता को ये नहीं किया कि चलो हमें ये इस देवी से या इससे ये मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नारायण की तपस्या में, राम की हो चाहे कृष्ण की हो, भगवान कहते हैं कि हम किसी को धन व ऐश्वर्य नहीं देते हैं, केवल उसको ये देते, भगवान आपको साक्षात्कार मिल जाएंगे, भगवान आपसे बात भी कर लेंगे, भगवान आपको उपदेश भी दे देंगे आके सामने ऐसे, यहाँ तक कि भगवान आपको भोजन भी पवाने आएंगे, चाहे माँ लक्ष्मी हो चाहे जानकी माता हो, पुत्र रूप से जब फर्स्ट टाइम आप जाओगे हर जगह पे आपके विघ्न में उस समय वो आएंगे। लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने ये देखा जैसे तुलसीदास जी को भोजन पवाया, ऐसे कितने ऋषि मुनियों को जानकी माता या पार्वती जी माता भोजन पवाने आती है। यहाँ तक कि पार्वती माता बोलती है तुम्हें बेटे इतना जप करना है, तुम्हें ऐसा करना है। जैसे आप कहीं अनायास जाके पहाड़ में सो गए, जा रहे हो, वहाँ कोई देवता आएगा, जब देवता आपके अंदर की आत्मा पवित्र है तभी देवता आएगा, अन्यथा देवता नहीं आ सकता। क्योंकि देखो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ था तो ब्रह्मा जी ने मतलब भगवान के दर्शन नहीं किए थे, आकाशवाणी मारे सुनाई दी थी, तपह तपह, तब ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्ष तक तप किया था, तब जाके भगवान ने उन पर कृपा करी, तब सृष्टि आरंभ करने का क्रम चालू हुआ। अब लोग कहते हैं कि मुझे दर्शन हो जाए, या मीडिया वाले बोल देते हैं कि मुझे भगवान दिखाओ, आपने कहाँ देखे भगवान कैसे हैं। तो ये क्या है कि वो मूर्खता है उनकी, क्यों, एक्चुअली उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन होती तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। क्योंकि तपस्या कोई भी काम में आप करोगे, हम अगर डॉक्टर नहीं हैं और हम डॉक्टर का काम करने की सोचे तो कैसे होगा भाई। पहले एक छोटे से बच्चे को, 5 क्लास वाले बच्चे को बोलो कोई MBBS डॉक्टर को क्या क्वालिफिकेशन या कैसे कैसे नॉलेज होता है, कैसे कैसे प्रैक्टिकल देना पड़ता है, जीवों के साथ कैसे ऑपरेशन करना है, क्या करना है, तो वो सब उसको नॉलेज है ऑलरेडी, उसने मतलब उसकी ट्रेनिंग ली है तभी उसको वहाँ तक पहुँचा है। और छोटे बच्चों को क्या मालूम है, क्योंकि
उसकी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच वहाँ सकती। तक नहीं पहुंची। जब हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती तो अब MBBS या MD कोई डॉक्टर है तो MD डॉक्टर जो है मास्टर ऑफ साइंस हो गया। अब वो MBBS डॉक्टर भी उसके सामने बोल नहीं सकता। क्यों? कि उसकी क्वालिफिकेशन उसके सामने बहुत हाई है। अब वो उसको पूरा नॉलेज है कि मैं क्या दवाई कैसे बना सकता हूँ, किससे हम पेशेंट को सही कर सकते हैं। बट क्या है कि अगर छोटा आदमी कोई ऐसे नॉर्मल आदमी बोलने लगे कि नहीं नहीं ये ठीक आदमी नहीं है, ये अनुभव नहीं है, ये ऐसा है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है इसीलिए वो बोल रहा है। हमें पहले उस चीज़ की पढ़ाई करके उस स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा, तब हमें वो नॉलेज होगा। एक्चुअली हमें पहले नॉलेज हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमें तपस्या हम जब करेंगे तो हम जब तक पूजा पाठ, भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ के, किसी से राग देश वगैरह छोड़ के, जैसे हमें राग देश नहीं होना चाहिए कि ये बैरागी है, ये सन्यासी है, ये उदासी है, ये फला है, ये फला है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य। इसमें अगर हम राग देश करते हैं तो हमारे अंदर जरूर विघ्न आएगा 100%। ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, कोई संत में इतनी शक्ति नहीं है जो ये बोल दे कि हम राग देश करके और बच जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कोई जगत गुरु तो पोस्ट पे पहुंचे ना भाई। आप पहले भगवान से बात करो, उसके बाद में जगत गुरु बनने की आपको मतलब वो भी होते हैं। क्योंकि मैं जगत गुरु जब बना हूँ जब हमें भगवान ने सिलेक्ट किया है, पोस्ट दी है, बट हम उसको गलत यूज करें तो हम नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी है उसको पोस्ट भगवान की कृपा है, पूर्व जन्म के संस्कार से उसको वहाँ पे मिला है, एक राजा है वो। लेकिन अगर वो भी सोचे, देखो संत से बड़ा कोई राजा नहीं है इस त्रिलोकी में, ब्रह्मांड में ना राजा नहीं है, क्योंकि संत ब्रह्मा जी के जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई है आज तक संतों की ही संपूर्ण जितने भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब किसके पुत्र हैं? संतों के, ऋषियों के। सब गोत्र हमारा लेके हमें ही गाली देगा। वो क्या कहता है कि ये महात्मा गलत कर रहा है, ये महात्मा ऐसा है। अरे तू मेरा पुत्र है भाई, मेरे ही गोत्र से तेरे को ये ऐश्वर्य प्रदान हो रहा है। तू आज ब्राह्मण बन गया हो, क्षत्रिय बन गया हो, शूद्र बन गया हो, चाहे तूने अनायास सोचा होगा कि मुझे कोई कर्मकांड करना नहीं, खाना पीना है, मांस भक्षण करने लग गया तो मुसलमान बन गया। लेकिन वो या ईसाई बन गया, क्यों? कि उसको कर्मकांड नहीं करना है, उसको खा पी के मौज मस्ती लेनी थी, इसीलिए उसने परित्याग कर दिया कर्मकांड का। पर वो इन्हीं ऋषि मुनियों की संतान है, वो इन्हीं ऋषि मुनियों से ही उत्पन्न हुआ, ऋषि मुनियों के ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषि मुनि या तो बहुत आशीर्वाद देता है, या किसी राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, चाहे उसको भी श्राप देके नष्ट कर देता है। क्योंकि ये शक्ति किसके अंदर है? ऋषियों के अंदर है। और ऋषि को ही लोग उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि ये गलत है, तो कैसे हो सकता है भाई? आज तक किसी भी ऋषि, दुर्वासा जी ने श्राप देके भगवान कृष्ण का परिवार नष्ट कर दिया। क्यों? कि उदंडता की थी उनके पुत्र ने। भगवान कृष्ण जिनके पास इतना ऐश्वर्य था, धन धान्य सब कुछ, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन क्या है, एक ऋषि को क्रोध, क्योंकि भाई अब लोग कहते हैं अतिशय रगड़ कराई के जो कोई अनल प्रसन्न चंदन से होई। अगर मतलब अनायास किसी को सताओगे, कुछ करोगे, तो उसमें चंदन में भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। वो है तो शीतल, बट उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी कभी कभी आ जाता है। तो अब ऋषि मुनियों लोग बोलते हैं तुमको क्रोध आता है। क्रोध तो ये सात्विक हमारा है, हमारी परंपरागत है, लिखा हुआ है। महर्षि दुर्वासा हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे बस कोई भी ऋषि हो, सबको क्रोध आता है, क्योंकि तपस्या का क्रोध होता है। भाई हम किसी का, देखो धन बल, जनबल, बाहुबल और तपबल के सामने सब फेल हैं तीनों। मान लो जनबल, बहुत लोग हैं, अभी 1000 आदमी हमारे पास आ जाए और मुझे मारने के लिए आ जाए, ठीक है। जनबल, धनबल वाला बहुत बड़ा धनवान कोई राजा आ जाए, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, इस ऋषि को नष्ट कर दूंगा। या फिर कोई और मतलब पोस्ट वाला आ जाए, पर वो नहीं कर सकता। वो हमें अभी तो मार सकता है, बट मैंने अगर श्राप दे दिया तो पता चला गया कि उसका खानदान में 1 लाख लोग थे परिवार में, तो सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये तपबल में इतनी शक्ति है, अगर हम तप कर रहे हैं तो। पर हम उसको आशीर्वाद दे के कल्याण के मार्ग पे भी बता देंगे, भगवान से भी मिला देंगे। पर वो क्या होता है कि एक्चुअली जब हम एक ही स्टेज पे चलते हैं, मार्ग वही है, लेकिन किसी की टांग पकड़ के खींचने लोगों को, किसी को ऐसे ही ना से गाली देने लोगों के, तब कुछ होता है। इसीलिए हम लोगों को भगवान ने बोला है कि भैया तप करो, शांति सुखाए। लोग कहते हैं एकांत में बैठे रहो चुपचाप, क्या हो रहा है देखते रहो, कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। तो इसी तरीके से अपने राम राम कर रहे हैं। हमें तो गुफा में रहने थे, वही है, कोई मतलब नहीं है। मतलब जो जैसे कि महाराज जी आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं और भगवत प्राप्ति का पूछते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हैं उनको?
भगत तो मेरे पास कम आते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति का हम हाँ, तो हमें- एक ही बात बोलता हूँ हमें बताइए कि देखिए कि मान लिया जाए कि एक ही उद्देश्य है, भगवान का भजन करो, कोई गलत चीज़ खाना पीना छोड़ दो, किसी से राग द्वेष भी मत करो, मेहनत करो अपनी, जिस काम में आप जो भी फील्ड में हैं, कोई भी काम छोटा नहीं है, उस काम को आप कीजिए, काम करो और इज्जत के साथ और धर्म के साथ, किसी की चोरी किसी का गलत काम नहीं करना है। बाद बाकी आप राम राम करो सुबह शाम। मॉर्निंग में जब हम मुंबई में थे, लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं ट्रेवलिंग में रहता था, मतलब ट्रेवलिंग में जैसे मुझे जाना है 2 घंटे का ट्रेवलिंग है, मैं जैसे मीरा रोड से मुझे चर्च गेट जाना है तो 1.5-2 घंटा लगता है। अब उससे भी ज़्यादा अगर मेरे को बस से जाना है कहीं पे तो मैं 2 घंटे बस में, 3 घंटे ट्रेन में जब करता था, फालतू बातें नहीं करता था, फालतू कुछ मतलब ही नहीं था। तो मैं बोलता 50,000 तो मैं उस समय जब कर लेता था, 80,000 तक कर लेता था, मतलब पूरे दिन में घूमते फिरते भी, क्योंकि अपना मंत्र चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सभी मनुष्य सुबह मॉर्निंग उठते हैं, हमारा नियम है कि स्नान करना चाहिए संपूर्ण पहले, उसके बाद में पूजा पाठ अनिवार्य है। ये नहीं कोई कह सकता है कि मेरे लिए नहीं बनाया गया, जो मूर्ख है वही ऐसा बोल सकता है, क्योंकि संपूर्ण A to Z मनुष्य, जहाँ से मनु जी ने मनुष्यों की उत्पत्ति की है, सब मनुष्य मनु जी की ही संतान है, और तो उनके सबके लिए एक ही काम बनाया गया है कि आपको पूजा पाठ करना अनिवार्य है, नहीं करोगे तो आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है। कैसे होगा कल्याण भाई? आपका सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ दे ले रहे हो। जल भगवान ने बनाया, किसी फैक्ट्री में नहीं बना है। हवा भगवान ने बनाई है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, वो किसी फैक्ट्री में तो नहीं बनी है ना। और ऊपर से जो भी मतलब प्राकृतिक जो चल रहा है, अग्नि है। अब अग्नि पे हम भोजन खाते हैं, अब कहें कि नहीं नहीं हमें भगवान क्या भजन करना, अरे अग्नि अगर नहीं मान लिया जाए, वो गैस जल रही है, पर वो प्रकट कहाँ से हुई है, किसकी द्वारा हुई है भाई? अग्नि जो है ये सब क्या हुआ, जल है, वायु है, आकाश है, ये सब तत्व हैं। हम उनके भगवान की संपूर्ण चीज़ों को तो हम ग्रहण करते हैं, उसको यूज करते हैं, और बाद में हम बोल देंगे नहीं नहीं मुझे भजन की क्या ज़रूरत है, तो महात्माओं का काम है। अरे भाई महात्माओं का काम है, महात्मा तो अपने कल्याण के लिए उसमें कर रहा है, लेकिन आपका भी धर्म बनता है, क्योंकि आज तक जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि और राजा महाराजा जितने भी हुए, धार्मिक हुए, बिना तप के उनका कल्याण नहीं हुआ। अब कोई बोल देते कि नहीं नहीं फिर भाई जाके वो यमराज बैठे हुए हैं, दंड मिलता है, बाद में कहते हैं कि ये मेरे को मतलब ये ऑपरेशन हुआ, तब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। मान लिया जाए कि 1 लाख रुपया डॉक्टर ने ऑपरेशन लिया, पेट फाड़ दिया, उसके बाद में जिएगा मरेगा पता नहीं, और थैंक यू और बोल रहा है। क्यों? हमारा धर्म है देखो संपूर्ण मनुष्यों, जैसे हम भारत में रह रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो हमें 10 से 15% सरकार का है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 100 रुपये पे इतना रुपये देना ही होगा, नहीं तो आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, आपकी फैक्ट्री सील की जा सकती है। वैसा ही शास्त्र के अनुसार है कि 10% ऋषि मुनियों का है। आपकी 1 करोड़ की इनकम हो, 1 लाख की इनकम हो, 10,000 की इनकम हो, जो भी आपकी इनकम है मंथली, उसमें 10% ऋषि मुनियों का है। अगर आपने ऋषि मुनियों को 10% दान नहीं दिया तो ब्रह्मा की सृष्टि में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है, देव हो चाहे दानव हो चाहे मानव हो, जिसका कल्याण हो जाए, क्योंकि वो 10% ऋषियों का अन्न तुम खा रहे हो, उसको दान नहीं दे रहे हो, उसी से तुमको लकवा लगेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम्हें बहुत सारे रोग हो जाएंगे कोरोना जैसे, और फिर उसमें तुम्हें इलाज में वो लगाओगे, करोड़ों रुपया लगाओगे, किडनी खराब होगी। वो केवल धन हमारा खा रहा है, वो हम उससे नहीं मांगने जा रहे, इसीलिए हम किसी से भिक्षा नहीं मांगने जा रहे, क्योंकि हम क्या है कि हम ऋषि मुनि होके हम भिक्षा क्यों मांगे? भगवान से मांग सकता हूँ। हमारा % ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है कि 10वां अंश ऋषि का है। अगर 10वां अंश तुमने ऋषि को नहीं दान दिया तो आपके घर में रोग शोक होगा, शनि लगेगा, ग्रह कलेश होगा, और राहु केतु लगे रहेंगे, आपको ये भुगतना ही भुगतना है। पूरी त्रिलोकी में भगवान नहीं बचा सकते, क्योंकि भगवान का ये नियम है, उन्होंने हर चीज़ को एक इक्वल नियम बनाया है कि हर देवता क्रम बाई क्रम स्टेप पर, जैसे आप कोई बिल्डिंग में चल रहे हो तो सीढ़ी बाई सीढ़ी ही पहुँचोगे, उड़ तो नहीं जाओगे ना। तो यही स्टेप बाई स्टेप, सीढ़ी बाई सीढ़ी पहुँचने के लिए क्रम बनाया है। ऋषि मुनि को आप दान दोगे, धर्म करोगे, उनके उपदेश को सुनोगे, ग्रहण करोगे, तो उससे आपका कल्याण होगा, आपके देवी पितरों का कल्याण होगा, आपके घर में संतति उत्पत्ति होगी। जब हम पितरों का तर्पण नहीं करेंगे तो हमारे घर में पुत्र प्राप्त हो ही नहीं सकता है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है। लोग कहते हैं कि बच्चा ही नहीं हुआ, लड़का ही नहीं हुआ मेरे घर में, पर आपने अपने पितरों का तर्पण नहीं किया। पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे बड़े पुत्र का अधिकार है, छोटे पुत्र का, बीच वाले पुत्र का लेते नहीं है। छोटे पुत्र का जब अधिकार है जब कोई नहीं हो। बड़ा पुत्र अगर रोष्ट हो गया, वो अपने बोलता है हम तो क्यों तर्पण करेंगे। अगर बड़ा पुत्र तर्पण नहीं करेगा तो उस खानदान में देखना आप पुत्र नहीं प्राप्त होगा। ऑपरेशन करवाओ, ये डॉक्टरों के बस का नहीं है। ये ऋषि मुनि कोई आपको आशीर्वाद देगा, कोई उपाय व्रत बताएगा, तब आप पाप क्षीण होंगे, तब जाके पुत्र प्राप्त होगा। लोगों के कितने पुत्र नहीं हो रहे। हम बोलते हैं भाई इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप अपने पितरों को तर्पण नहीं कर रहे हो। आप घर में कुत्ता पालते हो, कोई ऐसी चीज़ पालते हो जिससे कि हमारे पितृ जो हैं ग्रहण नहीं करते, हमारे घर का अन्न नहीं खाते। जी महाराज। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो हमारे घर में पुत्र बन के नहीं आते। हमारे खानदान के, हमारे ही लोग मरने वाले ही आते हैं, उसी से हमारा परिवार चलता रहता है। ऐसा नियम बनाया, क्रम है, मतलब ये। तो हमें पितरों का तर्पण करना अनिवार्य है। पितरों का तर्पण हम नहीं करेंगे तो हमारे घर में पुत्र प्राप्त नहीं होगा, पुत्री प्राप्त नहीं होगी, तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जो बड़ा पुत्र हो, जैसे 3 पुत्र हैं किसी के, तो 3 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र को शास्त्र कहता है कि तुम 2 भाई से बेशक आपका करक्शन मतलब लड़ाई हो गई है, लेकिन आपको पुत्र का तर्पण करना पड़ेगा ना पिता पुरखों का, क्योंकि बड़े आप हो। तो आप करोगे तो छोटे भाइयों के भी पुत्र होने लगेंगे। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। अब उनको बुद्धि नहीं है, ऐसा कोई ब्राह्मण बताता भी नहीं है उनको कि तुम, मतलब शास्त्र बोलता है कि बड़े पुत्र का ही अधिकार है। बीच वाला तर्पण करे उसका नहीं लगता है भाई, उसका दान नहीं लेते हैं वो पितृ। तो वहाँ से जब तक नहीं होगा तब तक हमारा क्रम कैसे चलेगा, हमारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। जैसे कि महाराज जी ने बताया था कि पितरों का तर्पण करना चाहिए और जीवन में अपने जो भी धन है उसका 10वां हिस्सा संत सेवा में लगाना चाहिए किसी भी प्रकार की। महाराज जी जैसे कि मैं दास हूँ, मैं तो निमित्त मात्र करने वाला स्वयं ठाकुर है, हमें तो वो हाथ पे सही दिया है, यहाँ तक चल के आज आ पाए हूँ पहाड़ पर 25-30 किलो लेकर, वरना सामर्थ्य नहीं होता। तो मैं तो निमित्त मात्र हूँ, लेकिन जो मैं कार्य कर रहा हूँ धर्म की यात्रा के माध्यम से और भक्तों के माध्यम से कर रहा हूँ, तो वो कार्य किस प्रकार के, संत सेवा भी हो जाए, संतों के दर्शन भी हो जाए। हाँ, ये उत्तम कार्य है आपका। ये भगवान की कृपा से ही होता है, संत ऋषि मुनियों की कृपा से, आशीर्वाद से होता है कि आप संत सेवा कर रहे हो, धर्म कर रहे हो। इसमें तीर्थ यात्रा भी आपकी हो रही, ऋषि मुनियों के दर्शन भी हो रहे और आपका मतलब दान भी कर रहे हो। तो ये संपूर्ण जो है कृपा भगवान की होती है, तब कोई ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि हर मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि पहले तो वो तीर्थों में ही नहीं जाएगा, फिर वो ऋषि मुनि के पास नहीं जाएगा, वो कहेगा ये लोग तो फालतू के लोग हैं, खाने पीने के लिए बन गए। ऐसा नहीं है, ये तो भाई परंपरा चली आ रही। सब तो ऋषि मुनि जितने हमारे चल रहे, ब्रह्मा जी के जितने पुत्र थे कौन थे, ऋषि तो थे भाई। मनु जी की सबसे बड़ी कन्या का नाम क्या था, कदम ऋषि के साथ उनने विवाह किया, ठीक है। तो सबसे बड़ी पुत्री उनकी जो उत्पन्न हुई थी, उत्तानपाद की बहन, तो महर्षि कदम के साथ विवाह किया गया। अब महर्षि कदम कौन, ऋषि थे ना, तपस्या कर रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी कन्या विवाही थी, वहाँ से जाके हमारी पूरी सृष्टि का चला। तो कपिल भगवान उन्हीं के पुत्र हुए, ठीक है। 9 कन्याएं हुई। वो 9 कन्याएं जो हुई वो ब्रह्मा जी के 9 जो पुत्र थे, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त, तो मतलब जे अत्रि, इनको सबको दी गई। तो वहाँ से पूरी सृष्टि का क्रम चला आ रहा है। अब वहाँ से जब सृष्टि का क्रम चला आ रहा है, लोग कहते हैं नहीं ऋषि मुनि ये तो फालतू के लोग हैं, मान लिया जो बोलते लोग हैं, मीडिया वाले भी बोलते हैं, और दूसरे धर्म वाले जैसे मुस्लिम हैं, ये सब बोलते हैं कि उनको पता नहीं है। वो मुस्लिम तुम्हारा धर्म आज तूने अपनाया है, तो यही ब्राह्मण क्षत्रिय इसी ऋषि मुनियों की संतान है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मैं तो कहता हूँ अमेरिका में रह रहा हूँ, जितनी पृथ्वी है, जहाँ पृथ्वी पे मनुष्य है, जो मनुष्य की 100 वर्ष की उम्र है, जो मनुष्य यहाँ पे रहता है, वो चाहे अमेरिका में उत्पन्न हुआ हो, चाहे भारत में रह रहा हो, चाहे चाइना में रह रहा हो, वो संपूर्ण सृष्टि कहाँ की है, केवल भारतवर्ष है। और लोग कहते हैं योध्यापुरी मनु जी जहाँ से आए हैं, सूर्यवंश में मनु जी की संतान हैं। ये धीरे धीरे पूरे में बह के वहाँ तक पहुँच गए हैं। कोई नौकरी करने गया, कोई कुछ करने गया, कोई जैसे रहने गया, जहाँ अब यहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई। पहले लोग बद्रीनाथ में नहीं रहते थे, नीचे रहते थे, फिर धीरे जनसंख्या बढ़ी, चलो मैं एकांत में रहता हूँ, थोड़ा पहाड़ पे चढ़ा, फिर जंगल की तरफ और बढ़ा,
यहाँ तक आ गया। ऐसे ऐसे लोगों को क्या, जितनी जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे पृथ्वी पे हम लोग रहने लगे बढ़ के। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान में रह रहा है तो वो वहाँ की सृष्टि का है। संपूर्ण अमेरिका में जो उत्पन्न हुआ है वो भी भारत का ही पुत्र है। सबका बाप भारत में है। और चाहे पूरे ब्रह्मांड, चाहे जितने भी देश हों, वो अगर बोल रहा है कि नहीं मेरी तेरी सृष्टि मूर्ख, वेद पुराण शास्त्र को देख ले कि तेरी सृष्टि जितनी भी है संपूर्ण जन्मभूमि केवल भारतवर्ष में है। मनु जी की संतान, मनु जी राजा हुए अयोध्यापुरी के, वहाँ से हुई सबकी सृष्टि है। और संपूर्ण चाहे अंग्रेज हो चाहे ईसाई हो, वो तो अभी मूर्ख हो गया है। उसको केवल खाने पीने के लिए, मांस भक्षण के लिए, भोग विलास के लिए उसकी बुद्धि लगी थी, इसलिए उसने ऐसा अपना लिया है। क्योंकि उसमें उसको कोई कर्मकांड करना पड़ता नहीं है, उसको किसी क्या नाम है रिश्तेदारी नातेदारी से मतलब नहीं है। उसको तो जो मिल गया उसके साथ में भोग विलास कर दिया। तो ये करने के लिए उसने ये धर्म अपनाया है। उसने ये धर्म इसलिए नहीं अपनाया है कि हमारा ये धर्म है, ऐसा नहीं है। वो पतन हो गया। जैसे कि कोई ब्राह्मण के 4 पुत्र हैं, ये 2 वेद पाठी ब्राह्मण हो गए, ठीक है, यज्ञकर्ता हो गए। और उसमें 1-2 ने क्या किया, उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं, वेद नहीं पढ़े, तो वो उसने कर्मकांड छोड़ दिया। तो उसका क्या पतन हो गया। उसके जो 2 वेद पाठी हैं उनके जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो कर्मकांडी होंगे, जो बच्चों के बच्चे होंगे। लेकिन जो ये किसानी खेती में लग गया था, जिसने पढ़ाई नहीं की थी, उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? वो कहेंगे कि इसने ये पढ़ाई नहीं की है, अपना कर्म छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया। एक ही बाप के हैं देखो, लेकिन द्वेष वहां से उत्पन्न धीरे धीरे हो गया, क्योंकि उसने उस कर्म को छोड़ दिया है। इसीलिए वो बड़े वाले जो हैं वो कर्मकांडी में हो गए। उसका श्रेष्ठ पूरा संसार उसको सम्मान कर रहा है, क्योंकि उसको भाई उसने शास्त्रों का स्वाध्याय किया हुआ है, उसको कर्मकांड पढ़ा है, तो उसको पता है। लेकिन जिसने कर्मकांड छोड़ दिया था उसका पतन हो गया धीरे धीरे। वो क्या कहता है, अरे छोड़ो इसको, हम तो इन लोगों से दोस्ती करेंगे जो लोग सब खाते पीते हैं, भाई ये नहीं मानेगा ये। तभी उसका पतन हो गया। यहाँ से पतन होते होते ये यहाँ तक पहुँच गए। बाद बाकी कुछ नहीं है, ये लोग मतलब सब एक ही हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पतन हुआ, तभी ऐसे हुआ है। जैसे महाराज ने कहा जो अपने कर्म छोड़ा है उसी का ही पतन हुआ है। और मैं सभी से कहता हूँ अपने कर्म मत छोड़िए, शिखा रखिए, जितना भी हो सके अपना सम्मान कीजिए, बड़ों का, माता पिता का सम्मान कीजिए। महाराज जी जैसे मैं हम धर्म के परिवार के सदस्यों के द्वारा जैसे अपने हिमालय की जो बद्रीनाथ के आसपास जो कुटियाँ हैं, गुफाएं हैं, आश्रमों का नहीं कहूँगा, हमने 21 जनों की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें आपकी आज्ञा से हमने आपका भी एक नाम लिखा है, जिसमें मंथली राशन आप तक पहुंचता रहेगा। और ये मेरे स्वीकार करना मेरे दास की तरफ से, भक्तों की तरफ से। मुझे तो क्या, देखो हमें तो वैसे में इधर उधर से एडजस्ट करता था। अगर आप ये सेवा प्रदान करते हो तो हमें तो उतना 6 महीने में जो भी लगता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो आपका अन्न उधर से खाते रहेंगे। उससे जो हम अन्न खाएंगे तो जिसका अन्न होगा भाई उसको आशीर्वाद यहाँ से अनायास प्राप्त होता रहेगा। तो क्योंकि ये को तो देने वाली चीज़ है नहीं। हम तो कह रहे हैं कौन दान दे रहा है, कहाँ से दान दे रहा है, ऋषि मुनि। हमारी कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही, हम किसानी तो कर नहीं सकते। हमारे पास जो धन आएगा वो कोई न कोई भगत का होगा, किसान का ही होगा, वो दान का ही होगा, तो हम उसी को खाएंगे, चाहे वो कहाँ से आया है कि नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी लोग दान दे रहे हैं वो ये सोच के दान नहीं दे कि मैं शनि उतारूंगा, मैं ये ग्रह क्लेश उतारूंगा, या राहु केतु का हम दान दे देते ऋषि मुनियों को। अगर इस सोच के अगर कोई राहु केतु या शनि का दान ऋषि मुनियों को देता है तो मैं खुल के बोल रहा हूँ वो गलत दे रहा है। और उससे किसी ऋषि मुनि के खाने की अगर बुद्धि खराब हो गई, फिर बाद में आप बोलोगे कि ये संत खराब है, इसके आचरण ठीक नहीं है। वो आचरण ठीक था, वो संत सही था, अपने धर्म पे था, उसकी बुद्धि आपने खराब की है। क्यों? कि आपने अपने पाप के ग्रह के दोष को उसको खिला दिया। और हो सकता है उस संत ने उतना जब तक पूजा पाठ नहीं किया हो, इसीलिए उसका वो हजम नहीं हुआ, उसको ओवर हो गया और वो गलत काम में लग गया। अब गलत काम में लग गया, फिर आप ही लोग बोलोगे कि मतलब कि तुमने ऐसा कर दिया, ये संत खराब है। संत कोई भी खराब नहीं है, क्योंकि वो खराब होता तो वो संत बनता ही नहीं। उसको हम लोगों ने गलत धन प्रयोग करवाया है, गलत धन उसने खा लिया है, उसने भजन नहीं किया था, इसलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई और वो भोग विलास में लग गया।
जैसे कि महाराज जी ने कहा रियल में जो भी अगर करें, मैं कह रहा हूँ दान समझ के नहीं, सेवा समझ के करें। दान समझ के करना तो सबसे बड़ी, मैं कहूँगा दान समझे ही नहीं, सेवा समझिए, क्योंकि सेवा करते उसका वापस वर्णन नहीं करते, और दान करके वर्णन किया जाता है। बहुत सारों को देखा हूँ कि एक छोटी सी पोल लगाएंगे ना, एक पंखा भी देंगे ना, संतों को मैंने देखा है, नाम लिखेंगे, 3 ताड़ियों में 3 नाम लिखेंगे। ये गलत है। भगवान कहते हैं कि भगवान देखो, अब आप जो काम भी कर रहे हो, भगवान से आप बोलने जाते हो कि तुम मुझे फल दो, ये फल दो, नहीं। यहाँ पे धर्म का मतलब है कि धर्मराज के यहाँ आपने 50 ग्राम अन्न दान दे दिया, वो 50 ग्राम अन्न आपका हो गया। देखो शास्त्र कहता है कि जिस मनुष्य ने अन्न का दान नहीं दिया उसको स्वर्ग में भी जाके भोजन नहीं मिल सकता है। मेरे से इस सत्संग में कोई भूल चुकी, मुझे बहुत समझ के माफ़ कर देना, मैं तुझ पर हूँ। ठीक है, कोई भूल नहीं, आपने बहुत अच्छा किया और हमारा फर्ज बनता है आपको उपदेश देना, इसलिए हमने इतना आपको बताया है, क्योंकि ये उपदेश लोगों को अगर समझ में आता है, इस हिसाब से लोग चलते हैं, तो उनका कभी भी पतन नहीं होगा, अपने सन्मार्ग पे जाएंगे और अच्छे संस्कार पाएंगे। जैसे महाराज जी ने बताया, जिस मार्ग पे आप चलोगे तो आपका धर्म पतन नहीं होगा। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? महाराज जी के दर्शन करवाया। मैं सभी से कहूँ अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो, कभी भी 1 रुपये की हो, चाहे मैं कहूँगा जितनी 100 रुपये की हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार संतों की सेवा कीजिए। इस हिमालय में मैंने 21 संतों की गोद में गया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं गोद में गया हूँ। अब मेरा कर्तव्य बनता है उस कुटिया का देखने का, ये मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। 21 कुटिया की तो मैंने लिस्ट बनाई है, तो महाराज जी को मैं गोद में आया हूँ, तो मैं खुद सोचता हूँ कि मेरा इस जीवन को उद्धार हो, और जब भी मेरी इतनी इच्छा है कि जब भी प्राण जाए संतों के चरणों में जाए, किसी धार्मिक स्थान पर जाए, और वही मेरा अंतिम संस्कार हो। वो तो अनायास होगा, क्योंकि महात्माओं का आशीर्वाद सबके ऊपर हर समय हमेशा रहता है। भाई आप दान धर्म कर रहे हो, यहाँ दर्शन आ रहे हो, हम लोग किसी से रुष्ट नहीं होते। क्यों भाई? वो दान नहीं कर रहा है कैसा भी है, हमें क्यों रुष्ट होना उससे? हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या है। लेकिन जब संत के पास कोई जाएगा तो उसको विशेष आशीर्वाद लग जाता है, क्योंकि ये परंपरागत नियम है। बस मैं तो कहता हूँ भगवान का नाम मिले। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धर्म की यात्रा के बारे में मुझे विचार करना। अपने परिवार के साथ इस जानकारी को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँगी जय बद्री विशाल की, जय संत भगवान की, जय ठाकुर शालिग्राम भगवान की।